1947 में पोर्टलैंड, मेन, बैंकर एंडी डुफ्रेस्ने को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का दोषी ठहराया गया और शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एलिस रेड रेडिंग से उसकी दोस्ती हो जाती है, जो एक कैदी और जेल से प्रतिबंधित तस्कर है जो उम्रकैद की सजा काट रहा है। रेड एक रॉक हैमर और एंडी के लिए रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल लॉन्ड्री में काम करने के लिए नियुक्त एंडी पर द सिस्टर्स और उनके नेता बोग्स द्वारा अक्सर यौन हमला किया जाता है। 1949 में एंडी ने गार्ड के कप्तान बायरन हेडली को विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से पैसे को आश्रय देने में मदद करने की पेशकश की। सिस्टर्स के हमले के बाद एंडी की लगभग मौत हो जाती है। हेडली बोग्स को पीटता है और अपहरण करता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर फिर से हमला नहीं हुआ। वार्डन सैमुअल नॉर्टन एंडी से मिलते हैं और उसे जेल पुस्तकालय में फिर से सौंपते हैं ताकि वह बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स हेटलेन की सहायता कर सके, एक मोर्चा जो एंडी को अन्य जेल कर्मचारियों, अन्य जेलों के गार्डों और स्वयं वार्डन के लिए वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। एंडी ने राज्य विधायिका को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिसमें जेल की सड़ती हुई लाइब्रेरी में सुधार के लिए धन का अनुरोध किया गया था। 50 साल की सेवा के बाद 1954 में ब्रूक्स को पैरोल पर छोड़ दिया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठा नहीं सका और अंततः खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल होती है। एंडी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास से दंडित किया जाता है। अकेले से अपनी रिहाई के बाद एंडी बताते हैं कि आशा है कि वह अपने समय के माध्यम से प्राप्त करता है, एक अवधारणा जिसे रेड खारिज कर देता है। 1963 में नॉर्टन ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू कर दिया, कुशल श्रम लागत को कम करके और रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया। एंडी उर्फ रांडेल स्टीफेंस का उपयोग करके पैसे की लूट करता है। टॉमी विलियम्स को 1965 में चोरी के आरोप में जेल में रखा गया है। एंडी और रेड उससे दोस्ती करते हैं और एंडी उसकी सामान्य शैक्षिकी विकास जीईडी परीक्षा पास करने में उसकी मदद करता है। 1 साल बाद टॉमी ने रेड और एंडी को बताया कि एक अन्य जेल में उसके सेलमेट ने उन हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी जिसके लिए एंडी को दोषी ठहराया गया था। एंडी इस जानकारी के साथ नॉर्टन के पास जाता है, लेकिन नॉर्टन ने सुनने से इनकार कर दिया और जब एंडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लेख किया, तो नॉर्टन उसे एकांत कारावास में वापस भेज देता है। भागने के प्रयास की आड़ में नॉर्टन ने हेडली की टॉमी की हत्या कर दी। एंडी लॉन्ड्रिंग को बंद करने का प्रयास करता है, लेकिन नॉर्टन द्वारा पुस्तकालय को नष्ट करने की धमकी देने के बाद गार्डों से एंडी की सुरक्षा को हटाने और उसे बदतर परिस्थितियों में ले जाने के बाद वह शांत हो जाता है। एंडी को 2 महीने के बाद एकांत कारावास से रिहा किया गया है और वह एक संदेहास्पद रेड को बताता है कि वह मैक्सिकन तटीय शहर जिहुआतानेजो में रहने का सपना देखता है। एंडी उसे बक्सटन के पास एक विशिष्ट घास के मैदान के बारे में भी बताता है। रेड से पूछता है एक बार जब वह रिहा हो जाता है एक पैकेज को पुनः प्राप्त करने के लिए जिसे एंडी ने वहां दफनाया था। रेड एंडी की भलाई के बारे में चिंतित है, खासकर जब उसे पता चलता है कि एंडी ने एक साथी कैदी से 6 फीट 1.8 मीटर रस्सी मांगी। अगले दिन के रोल कॉल पर गार्ड एंडी के सेल को खाली पाते हैं। नाराज नॉर्टन सेल की दीवार पर लटके रकील वेल्च के पोस्टर पर एक चट्टान फेंकते हैं, जिससे एक सुरंग का पता चलता है जिसे एंडी ने पिछले 19 वर्षों में अपने रॉक हथौड़े से खोदा था। पिछली रात एंडी ने सुरंग और जेल के सीवेज पाइप से बचने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत वाले नॉर्टन का सूट, जूते और खाता बही लिया। जबकि गार्ड उसकी तलाश करते हैं, एंडी रांडेल स्टीफेंस के रूप में पोज देता है, कई बैंकों से $3,70,000 2019 में $2.92 मिलियन के बराबर की निकासी करता है, और शशांक में भ्रष्टाचार और हत्याओं के अन्य सबूतों को एक स्थानीय समाचार पत्र को मेल करता है। राज्य पुलिस शशांक पहुंचती है और हेडली को हिरासत में ले लेती है, जबकि नॉर्टन गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार लेता है। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को अंततः पैरोल दिया गया।
वह जेल के बाहर जीवन के अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता है और डरता है कि वह कभी नहीं करेगा। एंडी को अपने वादे को याद करते हुए, वह बक्सटन का दौरा करता है और एक कैश युक्त धन और एक पत्र पाता है जिसमें उसे जिहुआतानेजो आने के लिए कहा जाता है। रेड ने टेक्सास के फोर्ट हैनकॉक की यात्रा करके और मेक्सिको में सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन किया, यह स्वीकार करते हुए कि वह अंततः आशा महसूस करता है। वह एंडी को जिहुआतानेजो में एक समुद्र तट पर पाता है, और दो फिर से मिले दोस्त खुशी से गले मिलते हैं।